बिना बिजली का बल्ब। ठीक है, बिना बिजली का बल्ब। और शायद आप जानते हैं कि बिना बिजली का जो बल्ब होता है वो कोई काम का नहीं है, वो बिल्कुल नहीं जलता है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आपके जो सपने हैं वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। यस सर जी। यस सर, करेक्ट सर। है ना? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही आपकी। हाँ, बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा चेटिंग में आ गया था, अभी हो जाएगी। ठीक है, ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, अब हो रही होगी, है ना? यस तो सर जी। आगे बढ़ते हैं। विदाउट ड्रीम लाइफ इज जस्ट लाइक फुटबॉल। एक बिना सपनों की जिंदगी एक फुटबॉल की जैसी होगी। कोई आदमी, कोई इंसान है, अगर उसकी जिंदगी की बात करूं तो वो सपने अगर नहीं बनाता है, नहीं सोचता है कि मुझे कुछ करना है, तो उसकी जिंदगी ना एक फुटबॉल के जैसी है। यस सर। ओके, यहाँ पर एक बात समझना। एक बार एक शिष्य गुरुजी से सवाल करते हैं। सर मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है सर यस वॉइस? सर, ऑल क्लियर। ओके ओके, ठीक है। आप बीच बीच में रिस्पॉन्स कीजिए तो मुझे मालूम चलेगा कि मेरी क्लियर है। ठीक है, तो एक बार एक शिष्य क्या करते हैं, गुरुजी से जी सर जी, सवाल क्लियर। करते हैं। गुरुजी से पूछा जाता है कि गुरुजी, एक जो बॉल है ना, इस बॉल को लोग लात क्यों मारते हैं? गुरुजी इसका बड़ा प्यारा सा जवाब देते हैं। गुरुजी बोलते हैं, बेटा ये खोखली होती है, ये बॉल है ना, ये खोखली होती है, इसलिए इसको लोग लात मारते हैं। दोस्त समझना, अगर आपकी जिंदगी में सपना नहीं है तो लोग आपको उस बॉल के जैसे लात मारेंगे। आप कभी परिवार में जाएंगे ना तो आपको लात पड़ेगी, आप रिश्तेदारों में जाएंगे तो आपको लात। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। मेरी वॉइस क्लियर है? जी यस जी सर, ओके सर। क्लियर है सर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको सपने क्यों बनाना है। अगर आपने सपने नहीं बनाए तो आप खोखली बॉल के जैसे, ठीक है, खोखली बॉल के जैसे आपको भी लात पड़ेगी। क्या आप लात खाने के लिए रेडी हो? मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा, सारे लोग नो सपने सर, बना चुके होंगे। ठीक है, बिल्कुल सारे सर। लोग बना चुके होंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, तीन प्रकार। आगे बढ़ते हैं। ड्रीम टू डू समथिंग, नॉट बिकॉम समथिंग। मतलब आपका जो सपना है, जो आपका ड्रीम्स है, कुछ करने का होना चाहिए, कुछ बनने का नहीं। कुछ करने का ड्रीम्स होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। क्लियर? करेक्ट सर। कुछ बनने का आपको ड्रीम नहीं बनाना है। ठीक है, आगे यस बढ़ते सर। हैं। फाइंड योर वैल्यू, देयर इज नो एनी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ यू। ठीक है, मतलब आप अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी योग्यता को पहचानिए। आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि हर किसी इंसान के अंदर अपनी एक अलग खूबी होती है, अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। समझना, एब्सोल्युटली सर। एक बार क्या होता है, एक बंदा एक बंदा अपने टीचर के पास में जाता है और बोलता है कि टीचर जी, मेरी जिंदगी की वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं। मैं पैदा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं काम क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं लोगों की बातें क्यों सुन रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। मतलब कुछ मालूम ही नहीं। ठीक है, अब वो टीचर के पास में जाता है। टीचर जी बड़ा प्यारा सा उसको समाधान देते हैं। बोलते कि ये बेटा, ये पत्थर ले और कुछ मत करना, इस पत्थर को मार्केट में जाना और इसकी ना कीमत पता करना। ठीक है, कीमत पता करना, तुझे मालूम चल जाएगा कि तेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है। जब वो जाते हैं, जब वो जाता है बंदा, तो सबसे पहली चीज, टीचर ने तो बोला है कि इसकी सिर्फ कीमत पता करना, इसको बेचना मत। तो वो एक सब्जी वाले के पास में जाता है और बोलता है कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी, मुझे इसको बेचना है। तो सब्जी वाले बोलता है, मैं 2 बोरी आलू दे दूंगा, ये पत्थर मेरे को दे देना। ठीक है, फिर वो बंदा बोलता है, मुझे तो सिर्फ पता करना था इसका कितना रुपया होगा।
मुझे बेचना नहीं था। फिर वो दूसरे दुकानदार के पास में जाता है, किराने की दुकानदार के पास में जाता है, तो किराना का दुकान वाला क्या बोलता है, 5 किलो शक्कर ले जा और ये पत्थर मुझे दे देना। ठीक है। फिर तीसरी बार में वो एक पुजारी के घर में पहुंच जाता है, और पुजारी के घर में जब पहुंचता है तो पुजारी उस पत्थर को लेते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं, उस पत्थर की पूजा करते हैं, और उस बंदे को ये कहते हैं कि ये जो पत्थर है ये अमूल्य है। ठीक है, इसका कोई मोल नहीं है। अब करेक्ट उसको सर। एक बात समझ में आ गई, वो टीचर जी के पास में दौड़ कर गया उस पत्थर को लेकर, और बोलता है कि टीचर जी मुझे इस पत्थर की वैल्यू मालूम चल गई। दोस्तों समझना, उस पत्थर की अगर बात करूं तो सबने अपने अपने हिसाब से उस पत्थर की वैल्यू, उस पत्थर का दाम लगाया। किसी ने 2 बोरी आलू लगाया, किसी ने 5 किलो शक्कर लगाया। और उस पुजारी की बात करें तो उस पुजारी ने उस पत्थर की जो वैल्यू थी वो बहुत बड़ी बना दी थी। दोस्त ऐसे ही आप अपनी कीमत कितनी लगाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को कितना वैल्यूबल समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सर जी। सोच यस सकते सर। हैं तो आप लखपति भी बन सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो आप खाकपति भी बन सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करेगा, आप सोचते क्या है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, यस सर। समझते हैं। यस आई कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं कमिटमेंट की। डियर चैंपियंस, कल के जो ड्रीम्स हमारे थे, उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। ड्रीम्स उस इंसान के नहीं पूरे होते जो कमिटमेंट नहीं लेता है। ठीक है, आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। और यस। कमिटमेंट लेने से क्या होता है, कमिटमेंट लेने से क्या होता है, समझना। एक बार एक गांव में एक गांव में ना अकाल पड़ गया, पानी बिल्कुल भी नहीं आया। और जब पानी नहीं आया तो गांव के जो मुखिया लोग होते हैं, जो सरपंच लोग होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि बगल वाले गांव में एक बाबा जी है, वो बाबा जी जब भी नाचते हैं बरसात होती है। तो डियर चैंपियंस, उस बाबा जी को जब उस गांव में बुलाया, जिस गांव में अकाल पड़ा हुआ था, जिस गांव में बारिश नहीं हुई थी, तो उस बाबा जी को बुलाया, और ऐसा ही हुआ चैंपियंस। उस गांव में बाबा जी जब नाचे तो बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि लाजवाब, मजा आ गया। डियर चैंपियंस, ये सब कुछ आजकल की जो नौजवान पीढ़ी थी, जो नौजवान लोग थे, वो ये सब कुछ देख रहे थे कि बाबा जी नाचे और बरसात हो गई। क्लियर, आने वाले दौर में 8-10 साल बीते, और 8-10 साल बाद में वापस से उस गांव में अकाल पड़ गया। अब बारी वापस से उस बाबा जी को बुलाने की आ गई कि चलो और बाबा जी को बुला लेते हैं। तो आज पढ़े लिखे लोग जैसे समझदार बनते हैं ना, पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझदार बनते हैं, जिसको हम देसी भाषा में डेढ़ सयाने कह सकते हैं। तो कुछ करेक्ट सर। डेढ़ सयाने लोग उस गांव में होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, बाबा जी को बुलाने की जरूरत क्या है, बाबा जी नाचते हैं तो बरसात होती है, हम तो वैसे भी पढ़े लिखे होकर घर में खाली बैठे हैं। बोले हम नाच लेते हैं ना, हम नाच लेते हैं, जितना पैसा बाबा जी को देने वाले हो उतना हम लोगों को दे देना। यस आजकल के सर। पढ़े लिखे लोगों की सोच है ना। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पता है, वो लोग भी नाचे, वो लोग भी नाचे, पाँव में छाले पड़ गए, पैर वैर भी दर्द होने लग गए। ठीक है, बहुत देर तक उन्होंने वहां पर नाचे, लेकिन बरसात नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। डेयर चैंपियंस, बाद में उस गांव में बाबा जी को बुलाना ही पड़ा, और बाबा जी नाचे तो बारिश हुई। अब समझना, उस गांव के पढ़े लिखे लोग नाचे तो बारिश नहीं हुई, बाबा जी के नाचने से बारिश हो गई। उन लोगों ने पूछा कि बाबा जी हम नाचे, हमारे पाँव में छाले आ चुके हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, तुम नाचते तो बरसात हो जाती है। बाबा जी बड़ा प्यारा सा जवाब देते हैं। बाबा जी बोलते हैं, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बरसात ना हो जाए। राइट सर समझ जी। में आया? मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बरसात ना हो जाए। देयर इज कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट की यस बात सर। अगर करे तो वो बाबा जी कमिटमेंट लेते हैं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बरसात ना हो जाए। डियर चैंपियंस,
आपको तब तक काम करना है जब तक आपके सारे के सारे सपने पूरे ना हो जाए। क्लियर? तो करेक्ट सर। आई होप आप लोग तब तक ट्रेनिंग लेंगे जब तक आप पूरा डिवशॉप ना समझ जाए, पूरा डायरेक्ट सेलिंग ना समझ जाए। ठीक है, इसके बाद में भी लेना है आपको ट्रेनिंग। ओके, और सीखते रहना है। क्लियर? यस सर जी। कमिटमेंट की बात करें तो कल हमने समझा था, आज वापस से समझिए। कमिटमेंट लिया था अंगद ने, पैर गड़ा दिया, पूरी पूरे दरबार को बोल दिया पैर हिला के बताओ, किसी ने नहीं हिलाया। ठीक है, मेघनाथ आए, हार गए। ठीक है, रावण जी आए, लेकिन उन्होंने पैर को छूने नहीं दिया। अंगद के जैसा आपको भी पैर गड़ाना पड़ेगा इस एकेडमी के अंदर। ठीक है, तब तक आपको सीखना है, तब तक आपको आगे बढ़ना है, जब तक सपने पूरे ना हो जाए। ठीक है, क्या आप तैयार जी है? सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कमिटमेंट लिया था इस बंदी ने, ठीक है, जिसने अपने अपने आप को इस लेवल पर पहुंचाया कि आज उसका नाम चल रहा है, आज हम उनकी फोटो देख रहे हैं। ये हुआ कैसे? कमिटमेंट लेने से। क्लियर? यस सर क्रिकेटर जी। आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेटर की अगर हम बात करें तो इन्होंने कमिटमेंट लिया था जब इनका क्रिकेट पाकिस्तान वाली टीम से हो रहा था, तो नाक पे बॉल वगैरह लग गई थी। और जब नाक से ब्लड बहने लगा, बाकी सारे लोग बोले कि आपको नेक्स्ट टाइम खेलना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने कमिटमेंट लिया कि नहीं, मुझे खेलना है, और खेला। ठीक है, यस सर उस जी। मैच को जीता। ठीक है, कमिटमेंट लिया था इस पर्सन ने, ठीक है, जिनका नाम अरुणिमा चीमा है। एक पैर आर्टिफिशियल होने के बाद में, दूसरा पैर कटने के बाद में, फ्रैक्चर होने के बाद में कमिटमेंट लिया था, भगवान ने मुझे बचाया है तो जरूर कुछ नया करने के लिए बचाया है। कमिटमेंट लिया था, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया। ठीक है, कमिटमेंट लिया था जी। दशरथ मांझी ने, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। कमिटमेंट था, लगभग 22 साल इन्होंने पहाड़ को तोड़ने में लगा दिया। ठीक है, एक ही सेनी, एक ही हथौड़ा। ठीक है, और 22 साल पहाड़ को बस तोड़ते रहे। कमिटमेंट था ना? क्लियर? यस आगे सर जी। बढ़ते, कमिटमेंट था इस बंदे का, जॉन अखबारी। क्लियर? कल हमने इसके ऊपर लंबे डिस्कस किया था कि इस बंदे ने जब कमिटमेंट लिया तो अपनी रेस को पूरा किया। इन्होंने कहा कि मैं मैदान छोड़कर भागा नहीं। बात ये वो नहीं है कि मैं जीता नहीं, बात ये है कि मैं मैदान छोड़ के भागा नहीं। ठीक है, राइट सर। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पावर ऑफ जेनेसिस इंटरनेशनल। जेनेसिस इंटरनेशनल इस इंडस्ट्री में, इस ड्यूशअप एकेडमी में हम जेनेसिस इंटरनेशनल टीम की पावर समझते हैं। ओके, जी सर जी। हु आर जीआईटी टीम? कौन है जीआईटी टीम? दोस्त, जीआईटी टीम है, वी आर जीआईटी टीम। हम लोग है जीआईटी टीम, आप और मैं, और आप और मेरे साथ में हम हमारे सीनियर दोस्त, हम लोग है जीआईटी टीम, जो मिलकर कदम से कदम, कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेनेसिस यस इंटरनेशनल इज एसोसिएशन ऑफ दैट पीपल दे डू सम डिफरेंट वर्क इन वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जीआईटी टीम वो है जो पूरी दुनिया में कुछ अलग करना चाहती है और कुछ अलग कर भी रही है। वो है जीआईटी टीम। ठीक है, जो कि किसी की कॉपी नहीं है, कुछ अलग करना चाहती है। ठीक, ट्रस्टफुल टीम जीआईटी, एक भरोसेमंद टीम है जीआईटी। भरोसेमंद, अब कैसे, क्या होता है? ट्रेवलिंग इन एरोप्लेन की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी एरोप्लेन में बैठते हैं तो एरोप्लेन में बैठने के बाद में अपने आजू बाजू के अलावा हम किसी और की शक्ल नहीं देखते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि हम बैठे तो है, एक जगह से दूसरी जगह चले भी गए हैं, लेकिन फिर उस एरोप्लेन को उड़ाने वाले की हमने शक्ल नहीं देखी कि ये जी सर कौन जी। सी कैटेगरी का है, इसका नाम क्या है, कौन से गांव शहर से आया है। ठीक है, इसको चलाते हुए आता है कि नहीं आता है। दोस्त, हमें ट्रस्ट होता है
विश्वास होता है कि नहीं, ये जो पायलट है ना हमारे एरोप्लेन का, ये सही उड़ाएगा। क्लियर। अब देखना, ट्रेवलिंग इन बस की अगर हम बात करें तो हमें ट्रस्ट होता है एक ड्राइवर के ऊपर, पायलट के ऊपर विश्वास हम करते हैं, एक ड्राइवर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। जब कोई बस जब कोई बस चलती है तो हम ना, पता है, बस में बैठने से पहले हम उस बस वाले की, उस ड्राइवर की शक्ल नहीं देखते हैं। ठीक है। हम विश्वास उसके ऊपर करते हैं कि नहीं, ये तो अच्छे से चलाएगा। ठीक है। हम सन ऑफ फादर की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कई बार गांव में ऐसा होता है, शहर सिटी में भी ऐसा होता है कि एक छोटे से बच्चे को ना उसके पापा जी से हवा में उछालते हैं। वो बेटा ना मंद मंद हंसता है, मुस्कुराता है, खुश होता है। क्लियर। जबकि उसने तो रोना चाहिए कि मुझे तो फेंक रहे हैं, मुझे तो अपने हाथों से दूर कर रहे हैं। उसने रोना चाहिए, लेकिन वो हंसता है। क्यों? जेट चैंपियंस, वो भरोसा करता है अपने पापा के ऊपर कि नहीं, ये मेरा बाप है और मुझे छोड़ेगा नहीं। क्लियर। डियर, एक बार क्या हुआ, एक बच्चा, उसने जब जिद पकड़ी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे स्कूल नहीं जाना है। कारण क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बच्चा जिद पकड़ लेता है और जिद जिद पकड़ लेता है कि मुझे स्कूल कब नहीं जाना है। उसके पापा ने क्या किया, उसको लालच दी, बेटा टॉफी दूंगा, बेटा घूमने के लिए ले जाऊंगा, बेटा वो खिलौना ला के दूंगा, बेटा स्कूल चले जा, स्कूल चले जा। वो ना मानता ही नहीं, बोलता नहीं मुझे जाना ही नहीं, मुझे स्कूल जाना ही नहीं। देयर चैंपियंस, फिर डराया, फिर धमकाया, बोले स्कूल जा, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा, पिटाई लगाऊंगा। बोले नहीं, मुझे स्कूल जाना ही नहीं। फिर वो बोलता है कि तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुएं में फेंक दूंगा। बोला पापा फेंक दो, लेकिन स्कूल जाना ही नहीं। उसके पापा क्या करते हैं, उसके पैर में रस्सी बांध देते हैं और कुएं में लटकाते हैं। बोलते हैं, बोल स्कूल जाएगा। वो बच्चा बोलता है, पापा जी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाना ही नहीं। पानी की तेज तक उसका सर ले जाते हैं और बोलते हैं, बोल स्कूल जाएगा। बेटा बोलता है, पापा स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे जाना ही नहीं। बाहर निकालते हैं और बेटे को गले लगाते हैं और बोलता है कि बेटा तुझे जरा सा भी डर नहीं लगा कि रस्सी छूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, तू गिर जाएगा, पानी में डूबने से तेरी मौत हो जाएगी। बेटा तुझे डर नहीं लगा? बेटा बड़ा शानदार जवाब देता है, बोलता है, पापा रस्सी होती चाचा मामा ताया के हाथ में तो मान भी जाता, रस्सी मेरे बाप के हाथ में थी। डियर चैंपियंस, इतना भरोसा उस बच्चे को अपने बाप के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए, रस्सी तो मेरा बाप नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे ही आपको विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है जेनेसिस इंटरनेशनल टीम के ऊपर। ओके। ड्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको विश्वास करना है। दोस्तों, मैंने विश्वास किया था आंख बंद करके, आंख बंद करके विश्वास किया था कि नहीं, ये वही गाड़ी है, ये वही रास्ता है जिससे मैं अपने सपनों तक पहुंचूंगा, अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। और दोस्तों, सफर की शुरुआत की और आज मुझे लगभग 3.5 साल हो चुका है इस रास्ते में। मैंने विश्वास किया अपने सीनियर्स के ऊपर, मैंने विश्वास किया ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के ऊपर, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम के ऊपर विश्वास किया और आज मैं सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ मानव अभियान। ठीक है, एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। दोस्तों समझना, स्वच्छ मानव अभियान जी की मैं सर। बात करूँ तो ये सिर्फ ड्यूसॉफ्ट एकेडमी ही कर रही है। बाकी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गलत नहीं कहूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। ठीक है। और गलियों को साफ कराया, नालियों को साफ कराया और जगह जगह में कचरा पेटी वगैरह लगाई। और आज भी हम देखते हैं कि कचरा गाड़ी हमारे घर के सामने आती है, बोले कचरा वाले भैया कचरा डाल दे। ठीक है। स्वच्छ भारत का हमने इरादा कर लिया, जो भी है, गाने चलते हैं। और काफी अच्छी सुविधा भी है, शौचालय वगैरह भी बना के दी गवर्नमेंट ने, सब कुछ किया। लेकिन डेयर चैंपियंस, गवर्नमेंट का काम था शौचालय बनाना। ठीक है। अब उन्होंने शौचालय बना के तो दे दिया, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब हमें क्या करना है?
बस हमें खाने के लिए सिर्फ मेहनत करना है, काम करना है, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहली चीज, मानव को स्वच्छ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मानसिक स्वच्छता जरूरी है। क्लियर दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज लोगों का जो माइंड है ये कैसे स्वच्छ होता है इस एकेडमी में आने के बाद में। सबसे पहली चीज, आप ना, जितने लोग डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे इस एकेडमी से करियर को बनाना है, इस इंडस्ट्री से करियर को बनाना है, अगर लगभग 2 मिनट के लिए अगर आप फील करें ना कि आप इस एकेडमी से बाहर हो, डियर चैंपियंस, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज भटक जाएगा। पता है, मेरी खुद की अगर मैं बात करूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे सपने कभी होंगे, मेरे पास भी कभी गाड़ी होगी, मेरे पास भी कभी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, ड्रेस कोड होगा, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं, विश्वास करते हैं, और उन सारे सपनों को भी पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपके दिमाग को, आपकी माइंड को इस एकेडमी के जरिए स्वच्छ किया जाता है, सेट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में माइंड सेट कहते हैं। आपके दिमाग से दोस्त कचरा निकाला जाता है। अब कचरा कैसे निकलता है? सबसे पहली चीज आपको ये समझाई थी इस एकेडमी की ट्रेनिंग के माध्यम से कि आपको डेली टाइम क्यों लगाना है। आपने जिम वाली स्टोरी के माध्यम से समझा था कि मुझे डेली टाइम लगाना जरूरी है। जैसे जिम में डेली टाइम लगाया, बॉडी बनी, ऐसी एकेडमी में डेली टाइम लगाना है और करियर को बनाना है। पहला माइंडसेट। दूसरा, आपके दिमाग में सपने सपनों वाला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और आपको ये समझाया कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है, ठीक है। आपके दिमाग से वो कचरा निकाल दिया कि जितनी चादर उतने पैर फंसारो। वो कचरा निकाला, वो छोटी सोच निकाली, और उस छोटी सोच की जगह आपके दिमाग में एक बड़ी सोच डाली कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है। आपके अंदर वो सोच डाली, ठीक है। जी सर जी। फिर आपके माइंड से जोड़ने वाला कचरा हटाया, कंपनी है ये कचरा हटाया, आपके माइंड से हटाया कि ये कोई बेकार का काम है, फालतू का काम है, वो कचरा हटाया, और आपके माइंड में ये डाला कि आपको काम सपनों के लिए करना है, आपको पढ़ाई लिखाई के लिए काम करना है, अच्छे नॉलेज के लिए आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ड्रीम बिल्डिंग, आपको सपने आपके क्रिएट किए, आपको ये समझाया कि इस जिंदगी में आपको सपने क्यों पूरे करना है, आपको कामयाब क्यों जी होना है, सर। आपको आगे तक कैसे बढ़ना है। क्लियर। एक बात है, अगर वाकई में आप कामयाब होना चाहते हो, वाकई में आप सक्सेस होना चाहते हो, तो समझिएगा, कामयाब होने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो दिल लगी हो या दिल पर लगी हो, ठीक है। दो चीजें, या तो दिल लगी हो या दिल पर लगी हो, ठीक है। जी सर जी। अगर दिल पर लगी हो ना, तो आप यकीन मानिएगा, आप अपने माइंड को ना स्वच्छ रखोगे, ठीक है। आप हाँ सर अपने जी। माइंड को सेट रखोगे कि मैं अगर काम करूं तो सपने को पूरा करने वाला काम करूं, ठीक है। दिन भरने वाला काम मैं ना करूं। काम तो सब लोग जी सर करते जी। हैं, लेकिन काम वो करो जिससे सपने पूरे हो, जिससे कामयाबी मिले। तो डियर चैंपियंस, कहीं ना कहीं पर तमाम ट्रेनिंग के माध्यम से आपके दिमाग का जो कचरा था वो बाहर किया जाता है, निकाला जाता है। किसी के माइंड में बैर होता है, किसी के माइंड में बदले की भावना होती है, किसी के माइंड में कुछ तो किसी के माइंड में कुछ चल रहा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ड्यूसअप की ट्रेनिंग को अटेंड किया है, मैं यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, उसका दिमाग तो स्वच्छ बन ही जाता है। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं इस पर्सन के बारे में। और गौर से देखिए इस शख्स को। किसी समय जमीन पर बैठकर नेताओं के भाषण ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति आज महान देश का प्रधानमंत्री है। सुनने वाला नहीं, ध्यान से सुनने वाला, ठीक है। जी इसके सर ऊपर जी। चर्चा करेंगे। सही कहा गया है, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता होना जरूरी है। यस सर अगर जी।
अगर मैं बात करूं इस पर्सन की, तो ये जमीन पर बैठा करता था और नेताओं के भाषण सुना करता था, बड़े ध्यान से सुनता था। तो डियर चैंपियंस, आपको भी ट्रेनिंग अटेंड तो करना है, ट्रेनिंग तो सीखना है, लेकिन बड़े ध्यान से सीखना है। ठीक है, जी सर जी। एक दिन इस पर्सन के जैसे आप आगे बढ़ोगे। क्लियर। नेक्स्ट, वाई ड्यूसॉफ्ट। आपको ड्यूसॉफ्ट एकेडमी ही क्यों करना है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दुनिया में बहुत सा काम तो पड़ा है, जैसे जी कि सर जी। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो ये भी काम कर लेंगे, वो भी काम कर लेंगे, हम तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप जमाने का काम कर सकते हो, लेकिन दूसरे कामों से आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट से क्या मिलता है, आज आपको समझ में आएगा। क्यों करना है हाँ ड्यूसॉफ्ट, सर जी। ये एकेडमी ही क्यों करना है, आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज समझना, वाई ड्यूसॉफ्ट इज द बेस्ट कंपनी। क्यों है ये सबसे अच्छी कंपनी, समझते हैं। जी सीखे सर। जी सर जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मोबाइल पर ही। ठीक है, आप अपने हाथ में रखे डिवाइस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हैं, और भी नज़ारे, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर दिखाई देगी। इसलिए आपको इस एकेडमी को चूज करना है, आपको सीखना है। क्लियर। इस एकेडमी में आपको काम इसलिए भी करना है क्योंकि ये वीकली पेमेंट सिस्टम देता है। आपको महीने की आखिरी तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा जॉब में पूरे 30 दिन काम करो, उसके बाद में महीने की आखिरी आखिरी में आपको सैलरी मिलती है, या दूसरे महीने में आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन देखा मैंने आज कई सारे लोगों के स्टेटस में इंसेंटिव्स लगे हैं, ग्रुप में आज दनादन दनादन बमबारी हो रही है, चेक की बमबारी, इंसेंटिव की बमबारी, इसने इतना कमाया, उसने उतना कमाया। क्लियर। कई बार तो मोबाइल हैंग मारा जाता है, इतने चेक हर हफ्ते के हफ्ते ड्यूसॉफ्ट एकेडमी हाँ सर जी। करती है। ठीक है, ड्यूसॉफ्ट वीकली पेमेंट देती है, इसलिए इसलिए आपको ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्लास बेस्ट एजुकेशन, फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में ड्यूसॉफ्ट मात्र एक ऐसी एकेडमी है जो ऑनलाइन क्लासेस देती है, बाकी भी देती है, लेकिन ये वर्चुअल देती है, जिसमें समझना, ड्यूसॉफ्ट इज ओनली वन कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव लर्निंग। इंटरेक्टिव लर्निंग की बात अगर करें तो एक स्टूडेंट ऑडियो विजुअलाइज एजुकेशन को देख भी पाता है, सुन भी पाता है, और समझ भी पाता है। क्लियर। जैसे कि मूवी आप देखते हैं, मूवी आपको दिखाई भी देती है, आपको सुनाई भी देती है, और आपको समझ में भी आती है। डियर चैंपियन, सेम प्रोसेस ड्यूसॉफ्ट एकेडमी की जो ट्रेनिंग है इंटरेक्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी आर वर्किंग विथ एजुकेशन प्रोडक्ट। हम लोग ना एजुकेशन प्रोडक्ट में काम करते हैं। हमारा प्रोडक्ट हमारा एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई का हमारा काम है। इसलिए आपको नंबर वन इंडस्ट्री ड्यूसॉफ्ट को सिलेक्ट आपको करना चाहिए। ठीक है, मैंने तो पिछले 3.5 साल पहले कर चुका हूँ और आज सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ, आपको करना है। ठीक है, बेस्ट 2x बाइनरी प्लान, एक जबरदस्त प्लान हमारे एकेडमी का है, 2x बाइनरी। अब ये क्या होता है डियर चैंपियंस, अगर आपने किसी 2 लोगों की मदद की है, किसी 2 लोगों के घर का पैसा अगर आपने बचाया है, किसी 2 लोगों के घर का चूल्हा जलाने का काम आपने किया है, किसी 2 लोगों के सपने पूरे करने का आपने काम किया है, किसी 2 लोगों के माँ बाप को उस बच्चे के ऊपर प्राउड फील करने वाला काम आपने किया है, तो डियर चैंपियंस, वो दोनों में से कोई एक पर्सन किसी तीसरे की मदद करता है, और यकीन मानिएगा ये जो प्लान होता है, ये इतना जबरदस्त प्लान होता है। एक दूसरे की मदद करने से एक दूसरे का बेनिफिट होता है। ठीक है, इसलिए आपको इस एकेडमी को चूज करना चाहिए। ठीक है, ये एकेडमी मैंने इसलिए चूज किया था, इस एकेडमी का को मैंने स्टार्टअप इसलिए किया था, ये जो जबरदस्त प्लान है ना,
इससे बड़ी हेल्प होती है। ठीक है, मैंने देखा कि एक जॉब वाला जॉब से जल दूसरे जॉब पर्सन से जलता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से जलता है। मैंने देखा है एक स्टूडेंट ने अच्छे परसेंटेज बनाए तो दूसरे स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर ना बड़ा गजब का है, तो एक बाइनरी में बड़ा मस्त है, एक दूसरे की मदद करते हैं। जलस वाली बिल्कुल भी यहाँ पर भावना नहीं है। ठीक है, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूसॉफ्ट एकेडमी आपको इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम है जो कि जेनेसिस इंटरनेशनल टीम करती है। मोर देन लगभग 45 लाख फैमिली इस ड्यूसॉफ्ट के अंदर, पूरी दुनिया में ड्यूसॉफ्ट के अंदर लगभग 45 लाख से ज्यादा फैमिली आज इस एजुकेशन को यूज कर रही है। ओके, अब इस एकेडमी की बात करूं, आप अकेले बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप अकेले नहीं है। पूरी जेनेसिस इंटरनेशनल टीम आपके साथ में है, आपको सिखाने के लिए, आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, आपके साथ में सपने पूरे करने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी हैं? ऑफकोर्स आप रेडी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर देन 1350 रॉयल्टी होल्डर इन शॉप। समझना, ड्यूसॉफ्ट की बात अगर करें तो 1350 रॉयल्टी होल्डर, अब ये कौन होते हैं इसको डीपली समझते हैं। 1350 लोगों को से ज्यादा, ठीक है, ये तो काफी पुराना है, अभी ज्यादा हो चुके हैं। 1350 से ज्यादा लोग इस ड्यूसॉफ्ट के अंदर ड्यूसॉफ्ट से पेंशन लेते हैं। ओके, पेंशन की बात करें तो आपने देखा होगा आज कुछ ही ऐसे सेक्टर्स बचे हैं जिसमें पेंशन मिलती है, बाकी को काफी सारे सेक्टर्स में पेंशन देना बंद कर दी है। लेकिन ड्यूसॉफ्ट एकेडमी पिछले 21 सालों से पेंशन देती है। एक लेवल ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब आप मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं पर एक अच्छा बड़ा लेवल आप यहाँ पर क्रैक करते हैं तो आपको ड्यूसॉफ्ट एकेडमी पेंशन भी देती है, क्लियर, आपको रॉयल्टी देती है। ठीक, इसलिए आपको इस एकेडमी को सिलेक्ट करना है। ड्यूसॉफ्ट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया, नेपाल एंड कनाडा, तीन तीन देशों से रजिस्टर्ड संस्था है। ओके, फिक्की से सर्टिफाइड है, फिक्की से रजिस्टर्ड संस्था है। क्लियर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसका मेन जी सर ऑफिस जी। दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी सर जी। पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या है समझना। ग्लोबल टोटल ग्लोबल सेल्स फॉर 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में जो नेशनल फुटबॉल लीग थी, इसकी अगर मैं बात करूं तो 9.5 बिलियन, मतलब 950 करोड़ का, कब? 2013 में टोटल सेल्स। दूसरी चीज, म्यूजिक इंडस्ट्री की सेल्स अगर मैं बात करूं तो 15 बिलियन, मतलब 1500 करोड़। वीडियो गेमिंग की जी बात करूं, सर जी। वीडियो गेमिंग की बात करूं तो 76 बिलियन। ठीक है, मतलब 7600 करोड़ सेल्स। ठीक, मूवी इंडस्ट्री की मैं हाँ बात सर जी। करूं तो मूवी इंडस्ट्री इसका था 88 बिलियन। ठीक है, 88 बिलियन डॉलर, मतलब 8800 करोड़। नेशनल फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो 90 बिलियन, मतलब 9000 करोड़। आज अगर जी मैं सर जी। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो डियर चैंपियंस, सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग का रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग का पोटेंशियल 178 बिलियन, मतलब 17,800 करोड़। वापस से जी समझना, सर जी। वापस से समझ लेते हैं। नेशनल फुटबॉल लीग की जो है पोटेंशियल है 950 करोड़। म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो 1500 करोड़। वीडियो गेमिंग की बात करें तो 7600 करोड़। मूवी इंडस्ट्री की बात करें तो 8800 करोड़। नेशनल फूड इंडस्ट्री की बात करूं
9,000 करोड़, और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूँ 17,800 करोड़, सबसे ज्यादा। डियर फ्रेंड्स, समझने की जरूरत है, इतने जबरदस्त पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। यकीन मानिएगा, जी सर जी। करियर अंधाधुन बनेगा। ओके, बस आपको अपना डिसीजन लेना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और बिजनेस सेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट। हम एक एजुकेशन प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन को लेने और देने का काम करना होता है। जैसे कि एक टीचर जब अपनी टीचिंग कंप्लीट करता है तो स्टूडेंट्स लोगों को टीच करता है। क्लियर? एक डॉक्टर बना है, फिर पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, ऐसी ही हमारा काम है एजुकेशन को लेना और एजुकेशन को देना, ट्रेनिंग को सीखना और ट्रेनिंग को सिखाना। सेकेंड, मार्केट। मार्केट की बात करूँ तो इस एकेडमी में आने के बाद में आपको मार्केट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। डियर चैंपियंस, मार्केट पूरा खाली है। पूरा 99% मार्केट खाली है। सिर्फ 1% मार्केट भरा है। जो आज कामकाज कर रहे हैं, जो आज मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, जो बिजनेसमैन है, ये 1% लोग। बाकी 99% लोग फिर भी आज पूरे पूरे खाली हैं। दोस्त, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समझना, 1 सेकंड में एक बच्चा अगर भी जन्म लेता है तो दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। अब 86,400 सेकंड में 86,400 बच्चे जो जन्म लेते हैं, गवर्नमेंट सारे के सारे लोगों को पढ़ाई और सारे के सारे लोगों को कमाई बिल्कुल नहीं दे सकती। अगर गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर भी, आज 86,400 बच्चों को पर डे का एजुकेशन और पर डे का जो है रोजगार नहीं दे सकती। क्लियर? जी सर जी। बस आगे बढ़ते हैं। मार्केट में ही आपने देखा होगा, अगर हजारों पोस्ट निकली है तो उसके लिए लाखों फॉर्म फिलअप करते हैं। अब सिलेक्शन हजारों को होगा, लेकिन लाखों में से 99,000 लोग बेरोजगार रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे। दोस्त, हमारा वो हाँ मार्केट सर है। जी। हमारे मोहल्ले में आज हम देखते हैं कि कई सारे लोग पढ़े लिखे होके घर में पड़े हैं, वो हमारा मार्केट है। हमारे फ्रेंड्स लोग घर में आज बैठे हुए पढ़ाई लिखाई के बाद में, वो हमारा मार्केट है। हमारे रिश्तेदारों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन करते धरते कुछ नहीं, वो हमारा मार्केट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, जी सर जी। बात करते हैं रिस्क की। दोस्त, रिस्क इस इंडस्ट्री में 0% है। 0% आप कैसे? बड़े ध्यान से समझना। इस इंडस्ट्री में आपने लगाया ही क्या है? सिर्फ 10,000। दोस्त, सिर्फ 10,000 इसी इंडस्ट्री में नहीं लगाया, इसके पहले आपने स्कूल कॉलेज में भी लगाया, इसके पहले आपने हाँ किसी सर के जी। बर्थडे में भी खर्च किया, इसके पहले कई लोगों ने अपने खेतों में खर्च किया। ठीक है, शादियों में खर्च कर लिया। और यकीन मानना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 10,000 से ज्यादा रुपयों का मोबाइल खरीदते हैं। दोस्त, आपके हाथ में रखा डिवाइस अच्छी कैमरा क्वालिटी का खरीदना है तो वो भी 10,000 से ज्यादा रुपये का आता है। हाँ फिर सर आप जी। मुझे बताइए, बाहर मार्केट में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो 10,000 में आपको रोजगार दे देगी, जो 10,000 में आपको करियर दे देगी, जो 10,000 में आपको लाखों का एजुकेशन एक ही छत के नीचे दे देगी? कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है? दोस्त, मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है, जी सर जी, इस नहीं है। इंडस्ट्री की बात करूँ, इस एकेडमी की बात करूँ तो सिर्फ 10,000 में आपको लाखों की पढ़ाई, सिर्फ 10,000 में आपको वर्ल्ड क्लास का बेस्ट एजुकेशन, 10,000 में आपको पेंशन, 10,000 में ही आपको जी सब सर कुछ। जी। क्लियर? डियर चैंपियंस, 0% रिस्क, नो रिस्क। हम किसी प्रकार का कोई रिस्क काम नहीं कर रहे हैं। हमारा 10,000 जरूर लगता है, लेकिन लॉस में नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूचर। दोस्त, इंडिया का फ्यूचर आज 4 कारणों पर डिपेंड करता है। क्लियर? इसके बारे में थोड़ा सा डीपली समझते हैं। वाई इंडिया इज पुअर कंट्री? ठीक है,
क्यों है इंडिया गरीब, इसके ऊपर समझते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। सबसे पहली चीज असाक्षरता। डियर चैंपियंस, आप जानते हैं आज गवर्नमेंट ने जनरल प्रमोशन कर दिया है, पिछले साल भी किया, इस साल भी किया। जनरल प्रमोशन कर दिया है, इससे स्टूडेंट की डिग्री, स्टूडेंट का डिप्लोमा, स्टूडेंट की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये तो अच्छे परसेंटेज में पास हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट अंदर से खोखला है। क्लियर? जी सर जी। स्टूडेंट अंदर से खोखला है, एक बरगद के पेड़ के जैसा। एक बरगद का हाँ पेड़ सर होता है जी। ना, बाहर से हरा भरा, फलदार, हरी हरी पत्तियां, उसमें फल भी लगे हैं, लेकिन अंदर से बरगद का पेड़ खोखला होता है। वैसे ही आज स्टूडेंट है, अंदर से खोखला है। बाहर से देखो तो एटीट्यूड उसका देखो, मैंने तो पढ़ाई नहीं किया फिर भी जनरल प्रमोशन से पास हो गया हूँ, बहुत अच्छी बात। बेटा अंदर से तो खोखला है। ठीक है? जी सर तो जी। देश में आज असाक्षरता फैल रही है, लेकिन ड्यूस ऑफ एकेडमी क्या कर रही है? ड्यूस ऑफ एकेडमी इंटरनली प्रिपेयर कर रही है, इंटरनली प्रिपेयर। ठीक है? जी अंदर से सर जी। कर रही है, अंदर से। बाहर से तो कर ही रही है, बाहर से आपका ड्रेस कोड, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका हैंड मूवमेंट, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, बाहर से तो प्रिपेयर कर रही है, साथ में अंदर से भी आपको प्रिपेयर करती है, आपको नॉलेज फुल बनाती है। जी सर जी। तो डियर चैंपियन, समझने की जरूरत है, असाक्षर को ड्यूस ऑफ एकेडमी साक्षर कर रही है। ठीक? आगे यस चलते। सर जी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार लोगों की बात करें तो मार्केट में आप किसी मेले में जाओगे आफ्टर लॉकडाउन, और किसी के ऊपर एक पत्थर, आप पूरे भीड़ में पत्थर मार के फेंकोगे, और जिसके ऊपर गिरेगा ना वो पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार। ठीक है? हाँ सर जी। पढ़ा लिखा बेरोजगार इंसान आज मार्केट में आप देखिएगा, एक ही घर में दो दो तीन तीन चार चार लोग आज पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे जी घर सर जी। होकर घर में पढ़े हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हम जिसको बोलते हैं। ठीक है? डियर चैंपियंस, ड्यूस ऑफ एकेडमी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करती है। ठीक है? मुझे दिया, जी मेरे सर जी। भाई को दिया, मेरी बहन को दिया, और हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे लोगों को, हमारे दोस्त लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को हमने रोजगार देने का काम किया। क्लियर? यस फिर सर बात जी। करते हैं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई की बात करें तो सबने सबने सबकी कमर महंगाई ने आके तोड़ रखी है। ठीक है? महंगाई की अगर हम बात करें तो डियर चैंपियंस, पहले 10 रुपए में एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा निकल जाता था। फिर सौ हाँ सर सौ जी। रुपये लगते थे, फिर 1000 रुपया लगते थे, फिर 10,000 लगते थे। ठीक है? फिर आज देख लो, लगभग 50,000 रुपया लगता है एक घर का खर्चा। ठीक है? हाँ सर जी। अगर कभी पेन कॉपी लेकर बैठो ना, तो निकाल के देखना कि महंगाई कितना बढ़ चुकी है। महंगाई, कुकिंग ऑयल पता कीजिए, 180 रुपए से प्लस। ठीक है? यस सर जी। आप पेट्रोल पता कीजिए, 103 रुपए से प्लस। आप मोबाइल का बैलेंस पता कीजिए, वो भी बहुत बढ़ चुका है। मतलब महंगाई जी सर जी। बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। लेकिन दोस्त वहीं पर ड्यूस ऑफ एकेडमी क्या बोलती है? ड्यूस ऑफ एकेडमी बोलती है कि महंगाई, अब महंगाई रुक तो सकती नहीं, ना दादा रोक पाए, ना पापा रोक पाए, ना मैं रोक पाऊंगा, ना आप लोग में से कोई एक हाथ रोक पाएगा। लेकिन हाँ, जी सर जी। हम बराबरी और सामना जरूर कर सकते हैं। क्लियर? तो ड्यूस हाँ ऑफ सर जी। एकेडमी इंडस्ट्री आपको बराबरी और सामना करने का एक मौका देती है। ठीक है? जी सर एक जी। बात है, बड़े लोगों को महंगाई क्यों नहीं, महंगाई की क्यों चिंता नहीं है, क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने इनकम को बढ़ाया है। ठीक है? वो रोना नहीं रोते कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। नहीं देयर, बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? आज सामना करना है तो आपको इनकम के स्रोत को बढ़ाना पड़ेगा, कमाई बढ़ाना पड़ेगा, और सामना करना पड़ेगा। ठीक है? और इसके लिए ड्यूसॉप इज द बेस्ट इंडस्ट्री। ओके? यस सर नेक्स्ट, जी। पॉपुलेशन, जनसंख्या।
जनसंख्या की बात करें तो 138 से प्लस करोड़ की आबादी हमारे भारत देश में। दोस्तों ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। अब हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम समझ के हमें आज लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। ठीक है, उनकी मदद करना पड़ेगा, जी सर जी। उनको पढ़ाई लिखाई का कॉन्सेप्ट पहुंचा कर उनके घर का चूल्हा जलाना पड़ेगा। और यकीन मानना, कर भलाई तो हो भलाई। मैंने दूसरों की भलाई की है, दूसरों की भलाई की है, ये मैं अपने आप से अपनी जुबान से बोल रहा हूँ। ये अहम नहीं है, लेकिन समझना, दूसरों की मदद जब मैंने की तभी मेरे मदद हुई। क्लियर? यस सर जी। तो हमें एक मौका मिला है दूसरों की मदद करने का। आई होप आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया यस सर। इज अ पूरा कंट्री, बट ड्यूसअप आर रिच। क्लियर? इसको डीप में समझते हैं। अमेरिका इज 50 ईयर मोर ahead देन इंडिया। इंडिया 50 साल पीछे क्यों है अमेरिका से? इंडिया अमेरिका से 50 साल पीछे है। ठीक है, जी सर जी। क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे इंडिया के लोग बड़ी छोटी सोच रखते हैं, और छोटी जी सर सोच जी। और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। 1945 की सोच हमारे इंडिया के लोग रखते हैं। ठीक है, आपको ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन वाकई में ये बात सच है। आज मैं आपको हाँ सर बोलूं जी। कि ड्यूसॉफ्ट एकेडमी 4 से 5 साल में आपको सेटलमेंट देगी, आपका करियर बनाएगी, तो आपकी छोटी सोच क्या बोलेगी? आपकी छोटी सोच बोलेगी कि ऐसा भी कभी होता है क्या? चल भैया, तेरे लिए नहीं होता है, धर्मराज बनकर के लिए हो चुका है। ठीक जी है, सर जी। ड्यूसॉफ्टियंस आर 50 ईयर्स मोर मोर अहेड देन इंडिया। मतलब आज पूरा भारत, आज भारत अमेरिका से 50 साल पीछे है, 1947 की सोच रख के। ठीक है, लगभग 50 साल पीछे है, यस सर। लेकिन ड्यूसॉफ्ट अगर आप करते हो तो आप इंडिया से 50 साल आगे हो। यस ठीक सर। है, आप इंडिया में इंडिया में 50 साल आगे हो अगर आप ड्यूसॉफ्ट करते हो तो। आज से 50 साल बाद में एक आम आदमी के पास में जो होना चाहिए वो ड्यूसॉफ्ट के पास में आज है। क्लियर? मैंने देखा है, आज मिस्टर प्रमोद सिंह को मैंने देखा है, मिस्टर विजय कुमार हनवत सर को मैंने देखा, मिस्टर आशीष नोते सर को देखा है, मिस्टर संजय धीमान सर को मैंने देखा है। एक आम आदमी के पास में, एक आम इंडियन के पास में 50 साल बाद में जो रहेगा वो हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर संजय धीमान सर के पास में आज है। क्लियर? यस सर। एक आम इंडियन के पास में 50 साल बाद में जो रहेगा वो हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर विजय कुमार हनवत, मिस्टर प्रमोद सिंह सर के पास में आज है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डियर जी चैंपियंस, सर जी। आई होप आज की ट्रेनिंग से आपको बहुत सारी चीजें नई समझने को मिली, नई सीखने को मिली। और यकीन हाँ मानिएगा, सर जी। आप भी आज कमिटमेंट लेंगे। ठीक है, मांझी के जैसा जी सर कमिटमेंट, जब जी। तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सपने पूरे करेंगे नहीं तब तक काम करना छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद में यस भी सर जी। करेंगे, मिलकर करेंगे। ठीक है, तो डियर चैंपियंस, यस सर जी। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। ओके, कल वापस से मिलेंगे। जी कल सर जी। हमारे ट्रेनिंग का लास्ट डे रहेगा, और लास्ट जो डे है बड़ा ही जबरदस्त। और इन 6 दिन का, इन 5 दिन का निचोड़ लास्ट डे आपको बड़ा मजा आने वाला है। जैसे कि मैं यस अगर सर आपको जी। बोलूं कि 7 दिन का भागवत, ठीक है, 6 दिन का भागवत, और 7वें दिन में लास्ट में आप ना जो भंडारा है ना, भंडारा, वो महाकाला। आप, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ लोग है ना, क्या होता है साक्षी में, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, भागवत में पहले दिन क्या हुआ नहीं मालूम, दूसरे दिन क्या हुआ नहीं मालूम, पूरे 6 दिन क्या हुआ नहीं मालूम। बस उनको इतना जी सर बराबर जी। मालूम रहता है कि 7वें दिन ना खाने को मिलेगा। ठीक है, हाँ सर जी। डियर चैंपियंस,
आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बाकी 6 दिन आपके साथ में, 5 दिन आपके साथ में बहुत मस्त रहे हैं, कल का दिन भी बड़ा मस्त रहेगा, लास्ट हमारा रहेगा। और जी सर जी। वाकई में हम समझेंगे कल कि कैसे टाइम को बचाए, कैसे मनी को बचाए, कैसे हम एनर्जी को बचाए, कल आपको समझ में आएगा। सर जी। ठीक है, एनर्जी, टाइम और मनी को बचाने का कल का दिन है। कल का दिन लगाइए और अपने मनी को, टाइम को और एनर्जी को बचाइए। ठीक है, यस सर डियर जी। चैंपियंस, विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, घूमते फिरते रहिए, करियर की तैयारी में आप व्यस्त रहिए। ओके, जय ड्यूसॉफ, यस सर जी। जय हिंद। वापस से कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू गुड सर जी। इवनिंग। Thank you so much, Sajid.